साथियों नमस्कार। जीआईएस कठुमर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान बोर्ड का 12वीं साइंस का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं जीआईएस कठुमर की छात्रा अंजलि शर्मा, जिन्होंने राजस्थान को टॉप किया है। 98.80% बनाते हुए 12वीं साइंस में इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और राजस्थान में अपना नाम रोशन किया है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अंजलि शर्मा के पास कि वो इस सफलता का श्रेय किसे देती हैं, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया है। तो अंजलि शर्मा, आप दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपने अपनी मेहनत की है, सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती हो, इसके बारे में आप बताइए। सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापक जनों और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। हम गुरुजनों के सहयोग से ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है, अंजलि शर्मा ने बताया कि सभी अध्यापकों, मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन सभी का इसमें श्रेय है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, विद्यालय प्रबंधन और अध्यापक उन्होंने अथक प्रयास किया है और इसमें अंजलि शर्मा ने स्वयं ने बहुत प्रयास किया है, तभी इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। मैं आगे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने घंटे मेहनत की है, कितने घंटे आपने पढ़ाई की है, जिससे कि हमारे आने वाले दर्शक हैं, आने वाली क्लास के बच्चे हैं, वो आपसे कुछ मोटिवेट हो सकें। आप रोजाना कितने घंटे अध्ययन किया करती थी? मैं 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे रोजाना अध्ययन करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय ने फिर से लगातार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष में विद्यालय ने राजस्थान को टॉप किया था और अब की बार भी 98.80% बनाते हुए राजस्थान को टॉप किया है। इसके साथ साथ ही मैं भी विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आगे की कड़ी में विद्यालय प्रबंधन डायरेक्टर महोदय मनोज चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो भी 2 शब्द कहते हुए यहाँ आएँ और छात्रा अंजलि शर्मा को बधाई देते हुए दर्शकों को कुछ प्रबंधन के बारे में बताएं, क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है। अध्यापकगण हैं, विद्यार्थी के जो मेहनत होती है वो भी इसमें होता है, लेकिन प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें होता है। तो सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से आपने, कैसे मैनेज आप विद्यालय करते हो, जिससे कि लगातार आप सतत परिणाम पर परिणाम देते हुए आ रहे हो, लगातार परसेंट को बढ़ाते हुए आ रहे हो, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हो सर? सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े गर्व की बात है पूरे कठुमर क्षेत्र के लिए कि राजस्थान में एक कठुमर जैसे क्षेत्र की तरफ से एक बच्ची ने टॉप किया है। मैं तो इसका पूरा श्रेय जीआईएस कठुमर की टीम और छात्रा को देना चाहता हूँ, जिनकी अथक प्रयासों से और अथक मेहनत से यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। एक वर्ष ही नहीं, लगातार प्रति वर्ष जीआईएस कठुमर राजस्थान टॉप करता जा रहा है। इसका पूरा श्रेय पूरी जीआईएस की टीम को है। साथ साथ इस वर्ष 98.80% बनाकर अंजलि शर्मा ने पूरे राजस्थान में जीआईएस का नाम, अपने माता पिता का नाम और पूरे कठुमर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बच्ची को, और मैं भविष्य में भी इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही देखो, हमारा रूटीन क्या रहता है, बच्चों को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और मोटिवेट, ये 2 बहुत जरूरी हैं बच्चों के जीवन में। अगर बच्चा संस्कारवान है, अनुशासित है, तो उसका पढ़ाई में स्वतः ही मन लगेगा। जीआईएस का सिर्फ सबसे बड़ा ध्येय यही रहता है, पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार और अनुशासन में रहें। हम शुरू से लेकर टाइम से सिलेबस कराना, बच्चों को टाइम टू टाइम टेस्ट लेना, उनके रिजल्ट बताना और वो किस स्तर पर चल रहे हैं, यह उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। ये पूरी टीम पूरे साल भर प्रयास करती है, तब जाके ये मुकाम हासिल होता है। और मैं तो पूरी टीम से ये उम्मीद करता हूँ कि और भी आने वाले सालों में यह परसेंटेज और आगे बढ़े, और मुझे उम्मीद भी है जिस तरह की मेहनत पूरी टीम कर रही है, हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और इसमें पूरा श्रेय बच्ची को भी जाता है और इसके माता पिता को जाता है, और इसके साथ साथ
GIS कठुमर का जो पूरी टीम काम करने का तरीका है ना, जैसे अभी से देखिए स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन GIS कठुमर ने बहुत जल्दी लगभग 1.5 महीने पहले से ही सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम एंड जुलाई तक कंप्लीट कोर्स करा दें, जिससे बच्चों को पूरा समय मिलेगा और उस समय के साथ साथ बच्चे की कहीं भी कमियां ना रहेंगी। और देखो सबसे बड़ी ये होती है कि कंपटीशन का ज़माना है, परसेंटेज के साथ साथ हमारा लक्ष्य यही होता है कि बच्चे फ्यूचर में जाकर अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करें। इसलिए पूरा NCERT बेस और परसेंटेज में बच्चे की कहीं कमी ना रहे, इस तरह से GIS काम करता रहा है और करता रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है, पूरे मैनेजमेंट के साथ में विद्यालय का प्रबंधन सुबह से लेकर के विद्यालय टाइम, उसके बाद भी बच्चों को डाउट काउंटर, इसके अलावा भी किसी बच्चे को यदि एक्स्ट्रा क्लास की भी आवश्यकता होती है वो भी यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। टैलेंट इज लाई हिडन इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये बिल्कुल सत्य है कि प्रतिभा प्रत्येक मानव व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन प्रतिभा को तराशना, प्रतिभा को निखारना, ये एक मोटिवेशन की एक संस्था का काम होता है। और सर ने अभी बताया है कि समय से सिलेबस करवाना, उसके साथ साथ ही सिलेबस के बाद में समय से बहुत अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करवाना, वर्ष पर्यंत लगातार टेस्ट चलते रहना। जैसा कि पिछले बार हमने बताया था आपको कि नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और हमने यहाँ डेली टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन उनको कुछ मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि समय से सिलेबस को कंप्लीट करना और उसके साथ साथ ही बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी प्रतिभा को तराशना, यही प्रबंधन का काम होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण सर ने बताई है वो है टीम प्रबंधन, कि पूरी टीम को लेकर के साथ में चलते हैं। टीम का ये एक सिस्टम होता है कि एक दूसरे का सहयोग भी इसमें करते हैं। तभी तो आपने देखा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में बहुत ही शानदार अंक प्राप्त किए हैं छात्र अंजलि शर्मा ने। तो अंजलि शर्मा, आपको बहुत बहुत फिर से बधाई हो, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अंजलि से और कहना चाहूँगा, वो अपना पूरा शेड्यूल बताए, जिससे आने वाले पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन मिले, और किस तरह से उसने अपनी पूरी साल भर तैयारी की है, जब स्कूल आने से लेकर लास्ट तक किस तरह से आपने की है। आप अपने शब्दों में जितना कह सको आप कहिए, बताइए। सर मैंने जो टीचर्स ने बताया उसी को फॉलो किया मैंने, और नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़ा जो सर ने बताए थे, और फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो सर ने बताई थी उनको फॉलो करने को कहा था, वो भी मैंने किया। और जो सर ने मतलब डेली टेस्ट जो प्रोवाइड करवाए थे उनको भी मैंने ठीक से ध्यान दिया उन पर, जिससे उनमें आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में उनमें से क्वेश्चन आए हैं, उनमें से बहुत सारे जो सर ने दिए हैं उनमें से। तो इसी तरह मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और मैंने ये कर दिखाया। अभी बच्ची ने मैथ साइंस से है और अभी IIT की तैयारी के लिए बच्ची जा रही है, तो मैं इसके भविष्य की कामना करता हूँ। और GIS कठुमर साइंस में हमेशा इस तरह से पढ़ाई कराता है बच्चों को, NCERT बेस्ड, जो बच्चों को आने वाले फ्यूचर में काम आए। यानी कि बायोलॉजी का है तो बच्चे नीट के एग्जाम की तैयारी करें तो उनको आगे जाके दिक्कत ना हो, और मैथ्स की है तो IIT की बच्चे तैयारी करें तो उनको आगे जाके परेशानी ना हो। इसी बेस पर हमेशा GIS काम करता रहा है और करता रहेगा। और तो अंजलि से मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आप एक ये चीज़ बताएं, बच्चों को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और किस मेहनत से और लगन से ये पढ़ना चाहिए बच्चों को? सब बच्चों को एक ही बात अपने मन में रखनी चाहिए कि उन्हें अपने परिवार वालों का, माता पिता का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है, तभी वो एक कर सकते हैं। और अपने टीचर्स हैं उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। अपने टीचर्स पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो जो करवाएंगे वो ही सही है, और हम उनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए, सर की बातों को फॉलो करना चाहिए, और ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि का। जैसा कि अभी आपको बताया बच्ची ने कि बच्चों को टीचर्स पे और अपने माता पिता पर भरोसा होना चाहिए।
क्योंकि सिर्फ जीवन में अपने पूरे में दो ही लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बच्चों की बढ़ाई चाहते हैं कि बच्चा हमेशा बढ़े। पहले माता पिता और दूसरा टीचर है, ये हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा तरक्की करे। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे धर्मवीर सर को, वो भी आएँ और अपने बातों में कुछ शब्दों से लाभान्वित करें। जैसा कि अभी अंजलि से सर ने बात की, बहुत अच्छी बातें सर ने बताई और देखने वाले दर्शकों को मार्गदर्शित किया कि किस प्रकार से हम मेहनत करवाते हैं। मैं आगे की कड़ी में अंजलि से कुछ बातें करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अंजलि आपको मेहनत कराई गई, जो आपको कॉपीज़ में रजिस्टर्स में जो लिखाया गया, जब आपने पेपर दिया क्या कभी आपके मन में ये आया कि ये चीज़ें मेरे से बाहर है? क्योंकि आपका जैसा कि हमने देखा कि आपके कई विषयों में 100 में से 100 हैं, तो एक चीज़ तो यहाँ पर तय हो जाती है कि कॉपी में से कुछ बाहर नहीं था। तो एक बार आप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी गार्जियंस देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि आपका जो रजिस्टर है उससे बाहर कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन मिला क्या? नहीं सर, नहीं। कभी आपको ऐसा लगा हो कि भाई हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई? कभी ऐसा नहीं लगा होगा? नहीं सर। तो देखिए कि जैसा कि अंजलि बता रही है कि यहाँ की जो टेस्ट प्रणाली है, यहाँ का जो क्लासरूम सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको कभी भी कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और देखिए ऐसी सब्जेक्ट्स जिनमें 100 में से 100 लाना बहुत कठिन हो जाता है, उन पर हमने एक बहुत छोटे स्तर पर बहुत अच्छी मेहनत की है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अंजलि पास ही के गांव मसारी से है, तो एक ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभा को निकलकर एक राज्य स्तर पर आना, पूरे बोर्ड को टॉप करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और वो काम अंजलि ने कर दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। जब से 12th विज्ञान संकाय का रिजल्ट आया है, पूरे राजस्थान में एक ही नाम लोगों की जुबान पर है और वो है अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा GIS कठुमर की स्टूडेंट हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट रही हैं और ये मैथ से हैं। मैंने यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाया है, तो मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी जब क्लास चली हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो कोई और मौसम हो, तो मुझे नहीं लगा अंजलि कभी क्लासरूम से एब्सेंट रही है। और मैं अंजलि से कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। जैसे कि अंजलि आपको DTS कराया जाता था, जो कि हमारा एक अहम हिस्सा है हमारी तैयारी का, डेली टेस्ट सिस्टम। उनसे जो आपको क्वेश्चंस मिले, तो उनको देखते ही आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो बिल्कुल प्रॉपर जो क्लास में कराया गया वही है। तो उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को ये बताइए आप कि जो एक ट्रस्ट आपने किया है टीचर्स पे, वो ट्रस्ट और स्टूडेंट्स को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि भाई टीचर्स जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो आप अपनी तरफ से कुछ बच्चों को मैसेज दीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए कि आप उनको किस तरह से आगे के भविष्य की राय दिखाना चाहती हैं कि इस प्रकार से आप मेहनत करें तो सफल हो सकते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए और वो जो कहें वही करना चाहिए। सिर्फ मतलब उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह पैटर्न होता है, तो उन्हें पता होता है। इसलिए वो जो भी प्रोवाइड करवाते हैं वो सही करवाते हैं, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है वही उपलब्ध करवाते हैं वो। इसलिए उनको टीचर्स पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर करनी चाहिए, जिससे वो उनका हल बता सकें, उन्हें सॉल्यूशन करवा सकें। और बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अंजलि ने कहा कि नेतृत्व यदि अच्छे हाथों में हो, लीडरशिप कोई अच्छा लीडर कर रहा हो, तो नीचे वाले लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से इनको जो चीज़ें बताई गई उनको इन्होंने फॉलो किया और आज आप देख सकते हैं कि अंजलि किस मुकाम पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार पुनः आपके लिए बता देना चाहता हूँ, GIS कठुमर ने दोबारा से लगातार एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले कई वर्षों से लगातार GIS कठुमर पूरे राजस्थान बोर्ड में छाया हुआ है और हम आशा करते हैं आगे भी हमारी टीम ऐसे ही काम करती रहेगी। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंजलि के घर वालों को भी, क्योंकि हमसे ज़्यादा अंजलि उनके पास दिन में रहती थी, तो उनका ध्यान रखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।